हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन। आप देख रहे हैं चंदन टेक #हाई स्कूल। स्वागत है आपका इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम जानेंगे भौतिक विज्ञान के प्रकाश अपवर्तन परावर्तन चैप्टर के एक महत्वपूर्ण नियम के बारे में कि कैसे कोई प्रकाश किरण जब जाती है तो वो अवतल या उत्तल दर्पण से टकराती है तो किस प्रकार व्यवहार करती है, कि कैसे किस प्रकार अवतल और उत्तल व्यवहार करते हैं जब उस पर प्रकाश किरण डाली जाती है, पोल पर और वक्रता केंद्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस चार नियम के बाद ही हम अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के इस प्रतिबिंब की स्थितियों को दिखा सकते हैं। टॉपिक क्या है कि किरण आरेखों का उपयोग करके गोली दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण करना। कैसे करते हैं कि यहाँ देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात ये 4 पॉइंट हमने लिखवाया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये याद होना चाहिए क्योंकि ये याद रहेगा तभी आप दर्पण के स्थितियों को दिखा सकते हैं, उसके प्रतिबिंबों को दिखा सकते हैं आसानी से। ये समझने का अच्छा जरिया है कि सबसे पहले इसको याद कर लें। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। यहाँ 2 दर्पण लिया गया है, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। दोनों की जो प्रकृति होती है वो एक दूसरे से विपरीत होती है, क्योंकि यहाँ भीतरी साइड परावर्तक का काम करता है लेकिन यहाँ उभरा हुआ परावर्तक का काम करता है। तो दूसरे भिन्न है और इनकी स्थितियां भी अलग अलग होती हैं, तो इसलिए यहाँ दोनों के लिए हम लोग समझेंगे। तो पहला क्या कर रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए कि मान लीजिए ये दर्पण है और इसके समांतर कोई मुख्य अक्ष के समांतर एक हमने प्रकाश किरण गुजारा। ये हमने प्रकाश किरण इसके समांतर गुजार दिया, इसके समांतर गुजार दिया। तो क्या कर रहा है, परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी, तो हमने मुख्य फोकस से गुजार दिया। ये दोस्तों नियम होता है कि जब परावर्तन के पश्चात समांतर अक्ष के पैरेलल कोई भी प्रकाश किरण जब आती है, ये पहले कंडीशन के लिए है, जब आती है प्रकाश किरण तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के यक्ष से होकर गुजर जाती है। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ। और क्या है कि उत्तल दर्पण के लिए क्या कहता है, अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष से अपसरित होती प्रतीत होती है। यानी यहाँ भी इसके मुख्य अक्ष के समांतर एक हमने मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण गुजार दी है पहले कंडीशन के लिए, और ये प्रकाश किरण जाएगी तो क्या होता है, मुख्य अक्ष की ओर अपसरित होती प्रतीत होगी। यानी ये यहाँ से परावर्तन के बाद ये यहाँ इस एंगल से वापस लौट जाएगा। लेकिन दोस्तों एंगल कैसे पता चलेगा, जैसे जब तक हम डाटेड से मिलाएंगे नहीं तो ये अपसरित होती प्रतीत होगी कहाँ पे, एफ की ओर, और ये ऐसे निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, परावर्तन के पश्चात। तो बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है ये, हमने बहुत आसानी तरीके से अच्छे तरीके से समझ लिया है कि पहला क्या है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर या उत्तल हो या अवतल हो, जब उसके मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेंगे तो वे हमेशा एफ बिंदु से गुजरेंगे। उत्तल में तो एफ बिंदु पीछे आता है तो इसलिए वहां अपसरित होती, यानी दिखेगी कि यहाँ गुजर रही है, अपसरित होगी। ठीक है दोस्तों, वहां हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे क्योंकि प्रकाश किरण वहां नहीं जाएगी, कलई की हुई है। दूसरा देखते हैं कि अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। अच्छा, अब मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण, ये यानी ये फोकस है और इससे कोई प्रकाश किरण गुजर रही है, तो चलिए हम यहाँ एक प्रकाश किरण गुजार दे रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, ये दूसरे कंडीशन के लिए है। मुख्य से प्रकाश किरण गुजरती हुई क्या होती है, गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर, उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण। अब मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण भी खींच देते हैं। तो चलिए, हमने एक किरण खींचा है जो मुख्य अक्ष के निर्देशित कर देते हैं। तो चलिए हम यहां से एक किरण ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित है, मुख्य अक्ष की ओर निर्देशित है। यानी ये किरण कहाँ है, ये प्रकाश किरण यहां से गई है। ठीक है दोस्तों, ये दूसरे कंडीशन के लिए है, दूसरे कंडीशन के लिए है। निर्देशित हो रही है नहीं, निर्देशित हो रही है ना, तो उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है हमारा, इसके समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, यानी यहां से ये समांतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा नियम समझ आया आपको, आया समझ में? तो ये जो पहले देखे होंगे उन्हीं को वीडियो ये क्लियर हो रहा होगा। वीडियो को क्लियर करने के लिए पता होना चाहिए कि ये M1 एक दर्पण लिया गया है जो कि उत्तल है और इसमें अवतल है, एक साइड कले की जाती है, एक साइड परावर्तक का काम करता है। जब इस लाइन से सी में, यानी जिस स्फेरिकल का ये मिरर होता है, उस बिंदु से निकालते हैं तो इसे मुख्य अक्ष करते हैं। इसके समांतर की बात हो रही है और इसके बीच के जो मध्य बिंदु होता है उसे फोकस पॉइंट करते हैं, मुख्य फोकस करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना जानकारी, हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली देखेंगे कि तीसरा में क्या होगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण। अब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण, अब यहाँ हम एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से निकाल देते हैं। तो चलिए, हमने निकाल दिया यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ हमने निकाल दिया है किरण, एक ही में दिखा दे रहा है। यहाँ आप दिखाने के लिए 8 कंडीशन का यूज कर सकते हैं। जैसे 4 का है तो 2-2 एक में डाल के, 2-2 एक में डाल के, तो उससे ज्यादा पेज हो जाएगा, इसलिए हमने आपको समझाने के लिए एक ही में डाल दिया है। एक ही में आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। पहला समझ आ गया आपको, दूसरा समझ आ गया होगा, तीसरा आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ क्या है, किसी से जब ये प्रकाश किरण जाती है, अब ये देखिए दोस्तों, ये इसका वही पॉइंट है जिसका गोले से निकाला गया है, तो ये हमेशा टकरा के वापस ही आएगी, इसीलिए यह वापस हो जाती है, निर्देशित हो जाती है, ये वापस हो जाएगी। ये वापस हो जाएगी, टकराएगी और फिर वापस हो जाएगी। किसके लिए कहा गया है, तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट हम नोट कर देते हैं, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र से की ओर निर्देशित किरण, वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, ठीक है, हम कर लेते हैं, यहाँ से कर लेते हैं, यहां से कर लेते हैं, अच्छा दिखेगा। क्या करना है, निर्देशित किरण करना है, तो हमने निर्देशित कर दिया कि ये इसी पॉइंट से ये गया है। अब ये इधर से जा रहा है, तो टकराने के पास बाद फिर ये वापस इसी दिशा में चला जाएगा। ये है हमारा तीसरा। ठीक है दोस्तों, समझ आया, टकराने के बाद वापस चला जाएगा। चौथा क्या है कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होते हैं।
ये भी इम्पोर्टेंट नियम है कि यहाँ P बिंदु है, अगर हमने उसमें परावर्तक तल में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पॉलिस्टार या कोई मिरर है, समतल दर्पण है, उसमें प्रकाश गुजरती है तो वो क्या करती है, मिरर कोई भी हो सकता है, तो प्रकाश क्या करती है, उसमें एक आपतित अपवर्तित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है और बीच में अभिलंब होता है। ठीक है दोस्तों, हमने पहले वीडियो में ये समझ चुके हैं। और ये होता है साइन आई आर होता है और ये आर होता है, ये आई होता है, ये आर होता है, एंगल। ठीक है दोस्तों, ये इधर सारी इधर से निकल जा रही है, तो ये जो एंगल होता है ये बराबर होता है। तो वही इसमें समझाया गया है कि अगर ऐसी स्थिति में कोई प्रकाश किरण गुजरती है जो सीधे पोल पे आए, ये मान लीजिए हमने गुजारा और पोल पे ला दिया, तो जिस एंगल से ये गया होगा उसी एंगल से ये वापस हो जाएगा, मतलब परावर्तित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश किरण यहाँ से गई है और ये उसी एंगल से परावर्तित हो गई है, यही बताया है चौथा। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है, मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित हो जाती है, यानी इसका ये दिशा है तो तिर्यक दिशा ये होगा। ठीक, उधर आभासी हमें खींचने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर इस पे कोई गुजार दें तो क्या होगा, तो इस पे तो और आसान है। जैसे ही एक पॉइंट लिए हैं और ये प्रकाश किरण गुजारे हैं तो ये वापस तिर्यक दिशा में उसी एंगल से निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको ये चारों नियम। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अवतल दर्पण की 6 स्थितियां, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियां, उनके प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, चिन्ह पर पाटी, दर्पण के सूत्र, सारे चीज डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।